सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शर्मा ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है कि शर्मा ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सभी विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 10वीं के एक नए टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने कक्षा 10वीं के दो टॉपिक, एक तो आपके ग्राफ और सेकंड जो था वह आपके माध्य बहुलक माध्यिका मीन मॉड मीडियम के बारे में अपन ने चर्चा की थी। मीन मॉड मीडियम में से जो दो टॉपिक थे आपके मोड का और जो मीडियम का, बहुलक का और जो माध्यिका का, वो अपन ने अपनी पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिया होगा। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस के ऊपर, माध्य के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं माध्य के फॉर्मूले के बारे में। माध्य को मेंस कहा जाता है, कहीं कहीं जगह पे इसको समांतर माध्य भी बोला जाता है। तो आज अपन बात करते हैं माध्य की। माध्य को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि कक्षा 10 के सिलेबस में मेन ज्ञात करने के लिए जो आपके मेथड दी हुई है उसके अंदर 3 विधियों का उपयोग किया गया है। आज हम पहली विधि की चर्चा करेंगे, प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपके सिलेबस के अंदर प्रत्यक्ष विधि से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके 2 टाइप के अंदर दिए हुए हैं। आज हम फर्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और अगर टाइम रहा तो अपन सेकंड टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो आपके पास जो मीन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है x बार से। x बार से मीन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और जो इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये मीन ज्ञात करने की फर्स्ट मेथड के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये उसका फर्स्ट फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। जैसा कि अपन ने मॉड और मीडियम के टॉपिक के अंदर सबसे पहले फॉर्मूले में जो भी चीजें थी उनके ऊपर डिस्कस किया था, आज उसी प्रकार से अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज क्या क्या होती है और उनको किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। x बार को यहाँ पे कहा जाता है माध्य, समांतर माध्य भी कहा जाता है। जो सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सिंबल आपके सिग्मा कहलाता है। ये जो सिंबल होता है इसको मैथमेटिक्स की भाषा के अंदर सिग्मा कहा जाता है और इसका जो तात्पर्य होता है, इसका जो मतलब होता है वो योग से होता है। जब भी कहीं पे अपने को 2 या 2 से अधिक मानों को ऐड करना होता है और वहां पे सभी मानों को ऐड करने के लिए जो मान अपने पास प्राप्त होता है उसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐप का मतलब हमने पिछले वाली क्लासों के अंदर पढ़ाई था, ऐप को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारताएं। यहाँ पे एक नई चीज आई है x। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये x बार है, ये माध्य को रिप्रेजेंट करेगा, माध्य को दर्शाएगा। ये जो x है ये माध्य को नहीं दर्शाएगा। इस x को जो अपन बोलते हैं वो मिड वैल्यू बोलते हैं, मध्यमान अपन इसको बोलते हैं। ये मध्यमान जो अपने पास में क्वेश्चन होगा उससे अकॉर्डिंग या तो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा या फिर आपको दे दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से माध्य के अंदर जो आपके पास मेथड दी हुई है वो 3 विधियां हैं, 3 मेथड आपके माध्य के अंदर है। सबसे फर्स्ट मेथड ये अपन बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। यहाँ पे मैंने आपको सबका मतलब बता दिया है कि किसको क्या कहा जाता है। आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। जो क्वेश्चन है वो कक्षा 10 के सिलेबस से ही अपन ले रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में 2 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट जो कॉलम है वो x का है, x का जो मान है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। यह आपके पास x की वैल्यू है और जो फ्रीक्वेंसी आपके पास में दी हुई है वो है 2 5 6 4 2 एंड 2। यह आपके पास 2 कॉलम क्वेश्चन के अंदर गिवन है
और इसमें आपको जो फाइंड करना है वो इसका अरिथमेटिकल मीन यानी कि समांतर माध्य आपको फाइंड करना है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सबसे पहले अपन फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये अपना मेन निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर जो आपके पास में वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू जो आपके पास मान है वो आपको इस टेबल से निकालने हैं। जैसा कि आप इस टेबल को देख रहे हो, टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है वो x के मानों का है एंड जो सेकंड कॉलम है वो f के मानों का है। x के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें x आ रहा है, x को अपन बोलते हैं मिडिल वैल्यू। अभी इस क्वेश्चन में आपको x निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास डायरेक्टली दिया हुआ है। जिस क्वेश्चन में x निकालने की आवश्यकता होगी उस क्वेश्चन में अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से x को फाइंड किया जाता है। सबसे पहले x का कॉलम आपके पास गिवन है, सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी बारंबारता का कॉलम आपके पास गिवन है। जैसा कि फॉर्मूले में आप देख पा रहे हो कि f के साथ में सिग्मा आ रहा है, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसकी जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, उनका आपको योग करना होगा, यानी कि आपको टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं सबसे पहले अगर इनका ऐड करता हूं, इनका योग अगर मैं करता हूं, टोटल की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका जो टोटल होगा आपके पास में 2 + 5 7 होगा आपके पास में, 2 + 5 7 हो जाएगा आपके पास में। 7 में जब आप 6 को ऐड करोगे तो 13 आएगा आपके पास में, 13 में 4 ऐड करोगे तो 17 होगा, 2 ऐड करोगे तो 19 और 2 ऐड करोगे तो 21। तो इसका जो टोटल मान आने वाला है आपके पास में वो टोटल मान 21 होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 5 7 होगा, 7 में आप 6 को ऐड करोगे या 6 को आप जोड़ोगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 और 4 हो जाएगा 17, 17 और 2 19, 19 और 2 आपके पास 21 हो जाएगा। तो आपके पास में जो वैल्यू आ गई है वो सिग्मा fi की वैल्यू आपके पास में आ गई है। टोटल जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास में वो आपके पास में आ चुकी है। सेकंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो fi × xi, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मिडिल वैल्यू से मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो आपके पास x का कॉलम है, f का कॉलम है, अगर आप इनके i लगाना चाहते हो तब भी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा आपके पास में वो कॉलम बनेगा fi xi का। fi xi के कॉलम के लिए fi को फ्रीक्वेंसी को मिडिल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा आपके पास में। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। अब जैसा कि आप फॉर्मूले में देख पा रहे हो fi xi जो भी आपके पास में प्राप्त हुआ है उस fi xi का आपको टोटल करना है, योग करना है। आपको सभी जो fi xi की जो नंबर्स आपके पास में आ रहे हैं उन नंबर को आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले अपन इसको ऐड करते हैं, तो 2 + 6 8, 8 + 8 16 एंड +2 18। तो ये यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। तो आपके पास में जो fi xi का टोटल आपके पास में आया है वो टोटल आपके पास में 68 आया है। एक बार फिर से अपन इसको समझते हैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। xf आपके पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फॉर्मूला आपने लिखा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, x जो है वो आपको गिवन है। आपको सिग्मा का मतलब मैंने भी योग से बताया, तो fi का आपको योग करना है, टोटल करना है। fi आपके पास में गिवन है 2 5 6 4 2, 2 को जब आपने ऐड किया तो 21 आपके पास में टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। fi × xi, ये fi है xi है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 एंड 6 × 2 = 12। फिर आपके पास फार्मूले में fi xi का आपको योग करना है, ऐड करना है। fi xi की जो भी नंबर्स हैं इनको आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे जो टोटल वैल्यू आएगी उसकी 68 आएगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो सिग्मा fi xi इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 68 एंड सिग्मा fi इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 21।
आपको फाइंड करना है x बार, अरिथमेटिकल मीन आपको फाइंड करना है। सिग्मा fi xi की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे 68 एंड सिग्मा fi की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे तो 21, यानी कि 68/21। 68/21 को आप सॉल्व करोगे तो जब 68 को डिवाइड करोगे आप 21 से, तो स्टार्टिंग के अंदर जब ये डिवाइड होगा तो 3 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। 3 टाइम्स डिवाइड होगा तो 21 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 63 होगा। आपके पास में 68 आ रहा है आपके पास में, तो 3 टाइम्स से डिवाइड होने के बाद में आपके पास जो मान बचने वाला है वो 5 बचने वाला है। एक अपन ने पॉइंट लगा दी और नेक्स्ट नंबर पे इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा आपके पास में 2। तो इसका जो अरिथमेटिकल मीन निकल करके आएगा वो अरिथमेटिकल मीन आपके पास 3.2 निकल करके आएगा। तो जैसा कि सभी विद्यार्थियों ने देखा कि ये अरिथमेटिकल मीन के अंदर समांतर माध्य के अंदर फर्स्ट मेथड अपन ने कंप्लीट की है। इस फर्स्ट मेथड में ज्यादा कुछ था नहीं, xi fi का क्वेश्चन अपने को दिया हुआ था, fi xi अपन ने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, आपके पास फॉर्मूला है। अब अपन इसकी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अंदर करना आपको यही है, केवल उसमें आपके पास में फॉर्मूला भी यही रहने वाला है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो ये होने वाली है कि आपको xi का मान फाइंड करना होगा और xi का मान जो फाइंड करना होगा उसकी मेथड अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो मैं आपके कक्षा 10 के सिलेबस के ऊपर ही बात करता हूं। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपके पास क्लास इंटरवल है वो आपके पास में स्टार्टिंग के अंदर दी हुई है 0 से 10 दी हुई है आपके पास। फिर नेक्स्ट इस प्रकार से दी हुई है, तो ये अपन लिख देते हैं। आपके पास जो क्लास इंटरवल दी हुई है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपके 50 तक मान दिया हुआ है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये आपके पास में जो क्लास इंटरवल होगी वो आपके पास में हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी बारंबारता जो है, बारंबारता में आपके पास में मान दिया हुआ है 5, 15, सॉरी फ्रीक्वेंसी में आपके पास मान है 5, 8, 20, 14 एंड 3। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको जो मान निकालना है वो मान आपको निकालना है टोटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और आपको उसी प्रकार से मान निकालना है जिस प्रकार से आपने पहले वाली विधि के अंदर मान निकाला था। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंजेज है, तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेज ये है कि आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल से फॉर्मूले के अंदर अगर अपन देखेंगे तो जो आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है उस क्लास इंटरवल से आपको xi का मान फाइंड करना है। xi के बारे में मैंने बताया था कि मिडिल वैल्यू होती है। अब मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो आपके पास में जो फर्स्ट नंबर है क्लास इंटरवल का वो है 0 से 10। ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में मिडिल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए जो लोअर लिमिट है वो 0 दे रखी है, जो अपर लिमिट है वो 10 दे रखी है। इसमें लोअर लिमिट 10 है, जो अपर लिमिट है वो 20 है। इस प्रकार से प्रत्येक इंटरवल के अंदर आपके पास में लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो गिवन है। अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो आपको एक नया कॉलम बनाना होगा और वो जो नया कॉलम बनेगा वो xi का बनेगा। अब xi के कॉलम के लिए मैंने आपको बताया कि xi मिडिल वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो आप 0 प्लस 10 को ऐड करोगे तो 10 होगा, 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ साइड के अंदर 0 प्लस 10 अपॉन 2, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों का ऐड होके आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 10 अपॉन 2 यानी कि 5। तो जो आपके पास में मिडिल वैल्यू निकल करके आएगी 0 से 10 इंटरवल के लिए वो आपके पास में 5 आएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर अपन करते हैं तो 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू निकल करके आएगी वो आपके पास 15 होगी। फिर नेक्स्ट नंबर को आप ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, इनको ऐड करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 35 आ जाएगा, इनको ऐड करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 45 आ जाएगा। ये आपके पास में मिडिल वैल्यू आ गई है जो भी आपके पास इंटरवल दिया हुआ था। जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस फर्स्ट क्वेश्चन में ये और ये कॉलम, ये दोनों कॉलम आपके पास गिवन थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कॉलम 2 गिवन है, लेकिन xi की जगह पे मिडिल वैल्यू की जगह पे आपको क्लास इंटरवल गिवन है। तो क्लास इंटरवल से मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बस ये थोड़ा सा चेंजेज है। तो मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट है अपॉन 2 का जो फार्मूला है वो आपको यूज में लेना है।
सीधा सा क्वेश्चन है, सीधी सी कैलकुलेशन है। 0 10 को जोड़ के आपको 2 का भाग देना है, 10 20 को जोड़ के आपको 2 का भाग देना है, 20 30 प्लस अपॉन 2 30 40 अपॉन 2 40 50 अपॉन 2। तो ये 5 15 25 35 एंड 45 आपके पास में हो जाएगा। अब आपको एज इट इज वही चीजें करनी है जो आपने पहले की थी। आपको fi को मल्टीप्लाई करना है xi से। fi को आपको xi से मल्टीप्लाई करना है। तो fi को जब आप xi से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो मान है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। अपन पहले इनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए अगर आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के लिए अपन देख रहे हैं कि इन सब का जो ऐड होगा वो आपके पास 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 कैसे होगा? 3 4 7 हो जाएगा आपके पास में। 7 के अंदर 8 ऐड करोगे तो 15 15 में 5 ऐड करोगे तो 20 to 0 और ये 1 2 3 एंड 2 5। यानी कि ये जो आपके पास में टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास में 50 प्राप्त हो जाएगी। अब अपने को fi को मल्टीप्लाई करना है xi से। तो आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो मान निकल कर के आएगा वो 25 निकल कर के आएगा। 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मान आपके पास निकल के आएगा वो 25 आएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में मान निकल के आएगा 120। 15 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो मान निकल कर के आएगा वो 120 निकल कर के आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को अगर आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 500 आपके पास में आने वाला है। 500 आ गया आपके पास में। फिर 14 को आपको 35 से मल्टीप्लाई करना है। 14 को आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में जो मान आएगा इधर मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं। 35 को 45 14 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 0, ये 2 12 एंड 2 14 5 एंड 3 094 490 आपके पास में आंसर आएगा। तो 490 अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपके पास में हो गया 490। 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 into 3 5 एंड 30 यानी कि आपके पास में 135 आपके पास में इसका मल्टीप्लाई हो गया है। ये अपन ने जो निकाला है वो fi xi निकाली है। देखो विद्यार्थियों, इसमें जो मल्टीप्लाई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। रफ पेज का आपको उपयोग करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी के अंदर मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत कर दो। अब इनको आपको ऐड करना है। आप ऐड करोगे तो 5 होगा 10 0 हो गया आपके पास में। 9 plus 3 12 12 plus 2 14 14 plus 2 16 और 1 17 4 plus 1 5 5 plus 5 10 11 और जो आपके पास में मान था वो 1 था तो आपके पास 12 यानी कि 1270 आपके पास में टोटल मान आ रहा है। 1270 आपके पास में सिग्मा fi xi की वैल्यू होगी। तो आप लिख सकते हो सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 1270 एंड सिग्मा fi इज इक्वल टू 50। आपको फाइंड करना है अरिथमेटिकल मीन। तो x बार इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 1270 अपॉन 50। 0 से 0 आप कट करोगे तो x बार इज इक्वल टू 127 अपॉन 5। 127 अपॉन 5 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो 12 को डिवाइड करोगे 5 से तो स्टार्टिंग में 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 आ जाएगा यानी कि 25.4 इसका अरिथमेटिकल मीन आपके पास में प्राप्त हो रहा है। तो आपने समांतर माध्य के लिए जो समांतर माध्य है उसमें 3 मेथड है। अभी हमने फर्स्ट मेथड के अंदर सवाल किए हैं। फर्स्ट मेथड के अंदर आपके पास में fi और जो xi है इन दोनों के ऊपर ही ये मेथड आधारित है आपके पास में। अब जो नेक्स्ट मेथड है उनके बारे में अपन चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए